नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे से प्यारे से चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए साथ में मिलकर पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। बात करके टाइम क्यों बर्बाद करना। कलिंग युद्ध के बाद अशोक द्वारा धर्म की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सैन्य शक्ति को बढ़ाना, गलत। राजकीय प्रशासन में सुधार करना, गलत। नैतिक और सामाजिक सुधार के माध्यम से शांति स्थापित करना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अशोक ने किस उद्देश्य से स्तंभ और शिलालेखों की स्थापना की थी? अपने सैन्य विजय की घोषणा करने के लिए, गलत। प्रजा को राजकीय आदेश और धर्म की शिक्षाओं से अवगत कराने के लिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्यों पढ़ना जब आंसर मिल गया। अशोक के धर्म प्रचार के संदर्भ में उन्होंने किस प्रकार के धर्म का समर्थन किया था? विभिन्न धार्मिक मतों के सह-अस्तित्व और नैतिक आचरण का। मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? कमजोर उत्तराधिकारी। मौर्य साम्राज्य का पतन जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, उसके बाद फिर उत्तराधिकारी उसका बहुत कमज़ोर से कमज़ोर मिल गया, इसीलिए उसका पतन बहुत जल्दी हो गया। किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था इस बात को। क्या भगवान कभी अपने मनुष्य में कभी भेदभाव करते हैं क्या, कि तुम मंदिर आना, तुम मत आना, ऐसे वैसे कोई नहीं। तो सिंपल सा बात है कि भगवान क्यों करेंगे भेदभाव। दी एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1891 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, क्या है? राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाएं किस राष्ट्र के सिद्धांतों से ली गई थी? फ्रांसीसी क्रांति से। सरकार में जवाबदेही और पारदर्शिता क्यों महत्वपूर्ण है? लोगों को अपनी सरकार का मूल्यांकन करने और उसकी गतिविधियों के लिए उसे जवाबदेह ठहराने की क्षमता प्रदान करना। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्वासी जुडिशियल प्रक्रिया। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नाइनटीन 1965 में भारत पाक के युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। सॉरी, गलत हो गया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। एक रेडियोधर्मी तत्व का अर्धायु 6 महीना है। मूल सांद्रण का 1/16वां हिस्सा होने में समय लगेगा 2 वर्ष का। किसी ऊर्जा सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को सूत्र 2n2 द्वारा व्यक्त किया जाता है। बिना ऑक्सीजन वाला खनिज है गैलेना, Pbs। एक वस्तु का पलायन वेग इसके द्रव्यमान की nवीं घात के समानुपाती होता है। यह n क्या है? 0। एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 किलोमीटर है। इसे प्रतिदिन 6 घंटे की दर से 1 सप्ताह तक प्रयोग में लाने में व्यय यूनिट विद्युत ऊर्जा होगी 210 यूनिट। 100 किलोवाट प्रेषित्र से 3 घंटे में कितनी ऊर्जा विकिरित होती है? 1.08 × 10⁹ जूल। एक कृष्णिका को 17 डिग्री सेल्सियस और 307 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखा जाता है। उत्सर्जित विकिरणों का अनुपात क्या है? 1:16। कोशिका में स्रावित होने वाले पदार्थ को पैक करते हैं अंतर्द्रवी जालिका। पेनिसिलिन सदस्य है कवक का। समस्थानिक तथा संभारकों के संबंध में सही है। समस्थानिक के समान द्रव्यमान संख्या होती है, संभारक के समान परमाणु संख्या होती है। दोनों गलत, ना तो 1 ना ही 2। कार्य ऊर्जा सिद्धांत में कार्य किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर।
किसका क्वथनांक सबसे अधिक है? पेंटेन का C5H12। एकमात्र प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण नहीं बनाता है, सीधा और छोटा प्रतिबिंब। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा 2023 से 24 के लिए निम्न में से कौन से बीमाकर्ता का चयन घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता DSIIS के रूप में किया गया है? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा नियंत्रित किया जाता है? RBI द्वारा। कौन सा बैंक पेमेंट बैंक है? पेटीएम बैंक। पेटीएम बैंक वर्तमान में कितना है? 11 है। 2015 में इसका लाइसेंस RBI ने प्रारंभ किया था। नचिकेत मोड़ समिति के सुझाव पर समिति बैंकिंग सेवा में काम करती है। कैश रिजर्व रेशियो CRR क्या है? RBI के पास रखे गए किसी वाणिज्यिक बैंक की कुल जमा राशि का हिस्सा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक 2020 पर भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आना ही बंद हो गया है। विश्व बैंक में चीन आंकड़ा हेरफेर कर दिया, इसी वजह से अब इसको क्या ही देखें। नेक्स्ट देखते हैं। महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध से लड़ने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। चंद्रमा के क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? पासांग लहामू शेरपा के नाम पे। पासांग लहामू शेरपा पहली नेपाल की पर्वतारोही महिला है। नई दिल्ली में पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक किया गया? 6 से 8 अगस्त तक। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ दिया। वह पहली बार किस वर्ष बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थी? 1996 में। 1996 से 2001 तक पहला कार्यकाल था। 2009 से 2014 तक दूसरा, 2014 से 2019 तक तीसरा, 2019 से 2024 तक चौथा, 2024 से 2029 तक पांचवा था। लेकिन 2024 में उनको अपना कार्यकाल छोड़ना पड़ गया क्योंकि वहाँ पे आंतरिक अशांति उत्पन्न हो गया, इसी वजह से। वैश्विक कृषि निर्यात में भारत 8वें स्थान पर बरकरार है। कृषि उत्पादों के प्रमुख निर्यातक देशों में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? यूरोपीय संघ। हाल ही में भारत ने वीजा ऑन अराइवल की सुविधा बहाल की है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकता है? ऑस्ट्रेलिया नहीं उठा सकता है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख नियुक्त किया गया है। उन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2006 में। आपदा प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? नागालैंड। ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्री 86वें स्थान पर सर्वोच्च भारतीय कंपनी के रूप में शामिल है। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सी कंपनी है? वॉलमार्ट। और दूसरे स्थान पे अमेजन। दोनों कंपनी अमेरिका का है। तीसरे स्थान पे है स्टैंड ग्रिड जो कि चाइना से है। चौथे स्थान पे सऊदी अरामको जो कि सऊदी अरेबिया से है। 7 अगस्त को 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। यह दिवस किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। जैसे अभी रामदेव बाबा चलाते हैं स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, तो उसी तरह उस समय बोला गया था विदेशी को बहिष्कार करो और स्वदेश का चीज़ अपनाओ। तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोगों को पढ़ने में बहुत हेल्पफुल होगा। जीके जीएस का टेंशन नहीं होगा आप लोगों को। तब तक रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।